हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल। बढ़िया, शानदार, मस्त। आपका एक बार फिर स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। तो भैया 8:10 हुए और हम आ गए। मतलब 10 नहीं 12 हो गए होंगे, क्यों? क्योंकि वो यूट्यूब प्रोसेसिंग करता है तो 1 2 3 मतलब वो गिनती चलती है घटबट की भाई, है ना। ये चलती चली थी। सभी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं या नहीं है इस क्लास में, वो भी देख लेते हैं कि वो भी इम्पोर्टेंट है। वो भी क्या है भैया? इम्पोर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट, मैंने बोला था कि 10 मिनट का ब्रेक है आपका। वो जो आपकी क्लास थी वो 57 मिनट्स की थी। ब्रेक पूरा हुआ और मैंने बोला भैया चलो ठीक है, थोड़ा बहुत घूम फिर लेने दो इनको, थोड़ा चल लेंगे तो अच्छा रहेगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन 10 मिनट बाद आपको जस्ट आना भी था। हमने अपना वादा निभाया, हम 10 मिनट बाद आए। क्या आप भी आए? तो मुझे साजन के घर जाना है। नहीं नहीं भैया, अभी साजन के घर नहीं जाना है, अभी पढ़ना है। ठीक है। तो लाल दुपट्टा उड़ गया मेरी हवा के झोंके। काहे उड़ा रहे हो भैया? पकड़ लो ना, वैसे दुपट्टे नहीं मिल रहे हैं। मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ, मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ। आलोक, आलोक प्रेजेंट है। मेरी टीम देख रही है आपके, मेरे अकाउंट चल रहा होगा उधर की साइड, और मेरी टीम देख रही है। अपना प्रेजेंट लगाते जाओ। आलोक, रोशनी, उमेश, ऋषिका, करीना, दीपिका, मुस्कान, सुमित, कुलदीप, शिवानी, खमलाय, शिवानी, रनायल, तमन्ना, लक्की। लक्की वर्मा इज वेरी सिंसियर। रोशनी वर्मा इज वेरी सिंसियर। आलोक वर्मा इज सिंसियर। तमन्ना नहीं आ रही है, तमन्ना ने क्लास नहीं ली है अभी तक, और जैसा कि मुझे लग रहा है। और करीना भी क्लास ले रही है इस वक्त, मुझे ऐसा लगता है कि मैं फील कर पा रहा हूँ। सुमित भी क्लास ले रहे हैं। शिवानी क्लास ले रही है, सॉरी कुमकुम क्लास ले रही है। कुमकुम अटेंडेंस लगाओ। चलो जाओ भैया स्क्रीन पर एक बार लगाइए अटेंडेंस जरा। मुस्कान, मुस्कान पता नहीं कौन सी मुस्कान है। मोनिका, और है आपके अंशु, अंशु वर्मा। अंशु वर्मा ने कल से क्लास ज्वाइन की है पीसीआई की। और आप सभी का नए आए हुए स्टूडेंट का अगर नाम नहीं लिखा है तो आप नाम चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं सभी स्टूडेंट के नाम नोट जरूर करता हूँ, मैं क्लास में जरूर बोलता हूँ। मैंने बोला था हम जैसे ही एलईडी स्क्रीन ले आएंगे और आपके कमेंट्स देखने लग जाऊंगा, फिर ऐसे कान के नीचे चटाका लगाऊंगा कि पंख निकल आएंगे बाहर। पंख बाहर निकल आएंगे उससे मतलब यह है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे। मेरी किसी भी बात का कभी भी बुरा मत लगाइएगा, मैं जल्दीबाजी में से बोल जाता हूँ भैया। वेयर इज मार्कर? मैंने कहाँ रख दिया भैया? ओ माय गॉड, ये नमूने वन तो नहीं लगे मार्कर को? अरे सर, लाइव क्लास में भड़ी बेइज्जती। अरे लाइव क्लास में बेइज्जती नहीं है बे। चलिए, फिलहाल मार्कर मिल नहीं रहा है। फोन लगा के पूछो क्या? चलिए, अब तक आपसे कुछ कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाए। डीएनए का पूरा नाम बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट में, जल्दी जल्दी करो कमेंट भैया। डीएनए का पूरा नाम बताओ। डीएनए का पूरा नाम क्या है? बताओ भैया, बताओ डीएनए का पूरा नाम। बहुत बढ़िया लोग, वेरी गुड। डीएनए में कितने क्षार होते हैं भैया? डीएनए में कितने क्षार होते हैं? कौन बताएगा? डीएनए में कितने क्षार होते हैं? कौन बताएगा? सर मैं बताऊंगा। अरे नहीं बता पाओगे बे। अरे 10 मिनट के खेल में ये लोग क्या 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 कौन सा काम करके गए ये, और मार्कर भी लेके चले गए मेरा। बताओ, पढ़ाई तो पढ़ाई, कैसे टीचर? ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, चल रहा है। दिख रहा है सभी को? मैं लिख देता हूँ भैया। नहीं दिख रहा हो तो क्या कर लेंगे सर? कुछ नहीं करना है, फिलहाल धमकते हैं मार्कर नमूने में। चलो ठीक है भैया, अपना मार्कर होता है। सभी स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, सभी है तैयार?
तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए में 4 क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। सभी को याद है? कमेंट करो भैया, कमेंट करो, सभी को याद है? सही पढ़ के आए हैं। डीएनए की लंबाई कितनी होती है? जल्दी बताओ। आलोक, रोशनी, मुस्कान, लक्की, बताओ भैया। तमन्ना, तमन्ना तो होगी नहीं शायद, और है तो अच्छी बात है। तमन्ना बताओ जल्दी, बताओ जल्दी भैया। नहीं बताएंगे सर, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे भैया? तुम्हारे हाथ को कोई रोकता है चलने के लिए? तुमने बोला सर लाइव क्लास चाहिए, मैंने लाइव क्लास ला के धरी। तुमने बोला सर ये होना चाहिए, ये मैंने होकर रखा। लेकिन जब तुम्हारे पास सारी सुविधाएं हैं, तुम्हें ऑफलाइन वाला माहौल दे रहा हूं बैठा बैठा, तो काहे नहीं ले रहे भैया? क्या समस्या है? और जो तुम पहली बात सुन लो, लुपुक झुपुक का काम मत करो। एक बार अगर 12 स्टूडेंट है मेरे पास तो मुझे कोई गम नहीं इस बात का। जुड़े हो तो जुड़े रहो, 15 हो तो जुड़े रहो, तो जुड़े रहो, 18 हो तो जुड़े रहो, तो जुड़े रहो। ये जो बीच में जो स्किप करके क्लास तुम भागते हो ना, इसमें मेरा फ्लो टूट जाता है। मुझसे टेक्निकल टीम बोलती है, ऐसे इशारे करती है, 5 7 ऐसे। फिर वहां पे एनर्जी क्या हो जाती है भैया? फिर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, बताओ। अच्छा लगेगा तुम्हें? कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा भैया? अच्छा लगेगा क्या तुम्हें? नहीं ना। इसीलिए कहता हूं क्लास को पूरी फ्लो में देखो, अंत तक देखो। तुम्हारे लिए क्लास बना रहा हूं, तुम्हारे लिए यहाँ खड़ा हूं, तुम्हारे लिए अंत तक यहाँ पे खड़ा रहूंगा। एक टीचर कब तक क्लास ले सकता है? बहुत बहुत क्षमता होती है उसकी, 5 या 6 घंटे पढ़ा सकता है। मैं मैक्सिमम 10 घंटे पढ़ाता हूं। हाँ, 10 घंटे। पीसीआई को देखना बहुत बड़ी बात है। हमारा बहुत नेटवर्क फैल चुका है अब इस वक्त। ऑफलाइन को भी देखो, ऑनलाइन को देखो, ये देखो, वो देखो, बहुत दिक्कत आती है भैया। हाँ देखो, डीएनए की खोज किसने करी थी? अब बताओ। मैं पुराना कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, पहली बात तो ये है। हाँ, डीएनए की खोज किसने करी थी बताओ? डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिस्टर ने। बहुत बड़े लड़के, जो भी जिसने जवाब दिया है, जवाब दे दिया ना? हाँ, फ्रेडरिक मिस्टर ने। किसने करी थी? फ्रेडरिक मिस्टर ने। बहुत बढ़िया। और क्या है? अब मैं कुछ पढ़ रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुन लो, फिर समझा भी दूंगा। पेज नंबर अगर एनसीईआरटी है तो 106 नंबर खोल लेना। पेज नंबर मेरे उसमें 106 नंबर है। आपको इसमें जो भी टॉपिक है, तो हम पढ़ रहे हैं वंशागति के आणविक आधार। सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, मैं समझाऊंगा और मैं बताऊंगा कौन से क्वेश्चन आए हैं पेपर में, कौन से आते हैं, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे लिखना है, क्या नहीं लिखना है, सब बता के जाऊंगा। बट ध्यान से सुन लेना, भले ही कम पढ़ेंगे पर अच्छा पढ़ेंगे। कम पढ़ने से मतलब यह है कि हर दिन हम 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन करके जाते हैं यहाँ से, और आज भी 3 या 4 नंबर क्वेश्चन करके जाएंगे। आप भी देखोगे, मैं भी देखूंगा, और मैं बोलूंगा कि 4 नंबर कंप्लीट कर लिया है, तो मतलब 4 नंबर के नंबर आज पक गए हमारे। और 95 वाला कहानी ऐसी है कि वहां पर आपको ये सिस्टम होगा कि मैंने बोल दिया कि भैया ये क्वेश्चन आया हुआ है, 4 नंबर में आया हुआ है, तो आप उसी दिन उस क्वेश्चन को याद करेंगे, बार बार लिख कर देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, हमारा यही टारगेट है 95 में। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं 95 वाला, हमारे जो भी स्टूडेंट डेली क्लास अटेंड करेंगे उनका ग्रुप एक अलग बना दिया जाएगा, उनको 95 की कैटेगरी में तैयार किया जाएगा। वरना कचरा तो बहुत पड़ा है भाई सब ग्रुप में, वो 10th में भी है, 12th में भी है। पढ़ने वाले स्टूडेंट बहुत कम मिलते हैं, हकीकत है। पर मेरा एक सौभाग्य है कि 12th क्लास में मुझे सारे स्टूडेंट पढ़ने वाले मिले हैं। तो भैया जो पढ़ने वाले स्टूडेंट, पहले तो हाथ खड़ा कीजिए कि हम आपके साथ हैं सर, हम आपके साथ है। हाथ खड़ा कीजिए, करिए भैया हाथ खड़ा। बोला हाथ खड़ा, अरे कुर्सी पे बैठ के हाथ खड़ा नहीं करना है, खटिया बैठ के हाथ खड़ा करना नहीं करना है, उस पर ऐसे नमस्ते भेज दो भैया। हाँ भेज रहे, भेज दो नमस्ते ऐसा। सर वो जो सर बैठे हैं वो आपसे क्या आइस कांटेक्ट कर रहे? नहीं भैया नहीं, सब पता है टेक्निकल टीम को। और हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि एस्टर का सूत्र क्या है केमिस्ट्री में, तो बता दिया था अगले दिन, है ना? उसी टाइम पर उन्होंने जवाब दिया बिल्कुल फिक्स। तो इसीलिए कह रहा हूं कि टेक्निकल टीम पूरी तरह आपसे जुड़ी हुई है। अब पढ़ लेते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म एक आपको पता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स का संबंध क्षार युग्म से है।
किसी जीव की विशेषता है कि एक जीवाणु भोजी जिसे 5 × 174 कहते हैं, जो कि आपको याद नहीं रखना है, इसमें 5346 न्यूक्लियोटाइड्स मिले हैं, याद नहीं रखना आपको। अगुणित डीएनए में कितने युग्म है, याद रखना। यहां से थोड़ा बहुत ये जो आपको नोट करने वाली चीज है मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, अगुणित डीएनए, याद रखिएगा डीएनए हमेशा अगुणित ही होता है, द्विगुणित तब होगा, क्या होगा भैया, द्विगुणित तब, द्विगुणित नहीं होता है, अगुणित होता है। क्या होता है ये, अगुणित। 3.3 इंटू 10⁻⁹, 10⁹, ओनली 10⁹, 4 युग्म है। क्या है, अगुणित डीएनए में 3.3 इंटू 10⁻⁻, सॉरी प्लस का 9, 4 युग्म है, याद रखना है ये वाला। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, क्या किया गया है, बहुत बार पूछा गया है। सभी स्टूडेंट कनेक्टेड रहे, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, फ्लो में तब बनेगा तब आप सभी स्टूडेंट एक साथ कनेक्टेड रहेंगे, बार बार ये जो आप लुक्का छुपी होती है ये नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। अब याद रखिएगा डीएनए की रासायनिक संरचना में निम्नलिखित न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं, याद रखिएगा न्यूक्लियोटाइड के घटक कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियो, न्यूक्लियो, न्यूक्लियो नहीं है, न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से, प्यूरिन, पिरामिडिन और क्षार। सही बोल रहा हूं, नहीं सही नहीं, गलत नहीं बोल, गलत बोल रहा हूं भैया। समझाऊंगा पूरा डीएनए, समझा के जाऊंगा कैसे, क्या कहानी है, कैसी कहानी है। भले ही कमेंट बॉक्स नहीं देखता हूं पर फील कर लेता हूं मेरे स्टूडेंट को मैं कि कैसा समझ में आया है, कैसा समझ में नहीं आया है। अभी कुछ समझाया नहीं है कि जो आप डाउट पूछ सके। डाउट तो मैं खुद तुम पे उत्पन्न करवाऊंगा कि कैसे डाउट आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। सभी प्रॉपर रेडी है, हाथ खड़ा करो बैठे बैठे ही, और एक्टिव रहो। आलोक तुम्हारा, आलोक का, लक्की का, आलोक का, रोशनी का, और कौन है वहां पे, करीना, शिवानी, नारायण, कुमकुम। पर जो 4-5 स्टूडेंट लगातार प्रॉपरली क्लास देख रहे हैं उनका एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि मुझसे जो डाउट पूछता है मैं उसका डाउट क्लियर करता हूं भैया, ठीक है। तो अगुणित डीएनए में 3.3 इंटू 10⁻⁻, सॉरी 10⁻+9 क्षार युग्म है, और न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं। पहला है, सर इनका नोट्स कैसे बनाए, जैसा मैं लिख रहा हूं ऐसा ही बनाना है, नाइट्रोजनी क्षार, जहां से आपने खत्म किया था कल वहां से इसको लिख लेना, फिर ये हेडिंग डालना भैया, ठीक है, ये हेडिंग डालना है। 2 चीजें होती है हमारे उसमें, एक तो न्यूक्लियोसाइड होता है और एक न्यूक्लियोटाइड होता है, पर हम पहले बात करें न्यूक्लियोटाइड की। नाइट्रोजनी क्षार, फिर पेंटोज सुगर शर्करा। ये कोई भी टीचर तुम्हें क्लास में नहीं पढ़ाएगा, मेरी गारंटी। तुमने तो पहली बार सुना होगा शायद, इतने नमूने हो तुम, हो क्या ऐसे नमूने। और अगला है फास्फेट ग्रुप। क्या कुछ स्टूडेंट ने इसे पहली बार सुना है, पहली बात तो मुझे ये बताइए, कमेंट करिए, पहली बात तो कमेंट करिए, क्या पहली बार सुना है क्या इन चीजों को। हाँ भैया बताओ, पहली बार सुन रहे हो क्या, पहली बार सुना है कुछ स्टूडेंट ने, कमेंट देखने आया हूं, बताओ। और अभी 8 बज के मात्र 25-24 मिनट हुए हैं, और हमारा मकसद है कि हम इसे 9-10 पे क्लास को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, या उससे पहले ही। तो नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट समूह। टीम आपसे बार बार कह रही है कि आप क्लास को स्किप ना करें, ग्रुप में कह रहा है आपसे, फिर भी आप स्किप कर देते हैं। अरे इतना ही जरूरी, अगर किसी से बात करना है, किसी से चैटिंग करना है तो भैया वो काम पहले कर लो, पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी। और ये तो क्या है, बूढ़े हो जाएंगे तब तो चलती रहेगी पढ़ाई तो, सही बात है कि नहीं आलोक, आलोक सही है ना भाई, सुमित सही है ना भाई, हाँ रोशनी सही है, पढ़ाई तो हमेशा करते रहेंगे,
बात थोड़ी होती, दोस्त तो एक बार फोन लगाता है दिन में, पढ़ाई तो हर दिन होती है, 24 घंटे होती रहती है। हमने क्या बोला है, न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं, मैंने किसी को ताना नहीं मारा है, यह बात भी याद रखो यार है। नाइट्रोजन निछार, पेंटोस, शर्करा, फास्फेट ग्रुप, 3 चीजें हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। नोट करो, इतना इतना नोट कर लो भैया। और इसके आगे बताऊंगा मैं। और हमारे एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर एडेनिन और थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन क्या है, कैसे आ गए, कैसे नमूने किस वक्त पड़े। और ये वैसे ही आए जैसे तुम धरती पर आए, आसमान से टपके खजूर में आके लटके, वैसे ही आए एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। ठीक है, तो आसमान से टपके खजूर में आके लटक गए भैया एडेनिन, ग्वानिन, थाइमोसिन। अब याद रखो, नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के, जैसा मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर आप वैसा लिखिए, आप फील करेंगे बायोलॉजी को, और फील करवाने हम आए हैं। कौन कौन बायोलॉजी को फील करना चाहता है, कौन कौन बायोलॉजी को रटना नहीं चाहता है। और आप जब आगे जाएंगे, 12th बाद भी जाएंगे, तो आप यह कहेंगे हाँ उन सर ने हमें बायोलॉजी पढ़ाई थी, या उस टीचर ने हमें समझाया था इतना, और हमने क्या करी, मक्कारी की। क्या आप मक्कारी करना चाहते हैं क्या? क्या आप जीवन में ऐसा भविष्य बनाना चाहते हैं कि जहां आपका कुछ भला ना हो? है? ऐसा नहीं चाहते हम, कोई भी नहीं चाहेगा भैया, है ना। तो कौन कौन बायोलॉजी फील करना चाहता है भैया, कौन कौन करना चाहता है भैया फील? चलिए एक का कमेंट आ गया है, हाँ भैया आप फील करना चाहते हैं। और चलिए आप भी फील करना चाहते हैं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ कमेंट। और मैं अटेंडेंस देख लेता हूँ कि हाँ कर दिया होगा, कर दिया होगा। बाकी सिंसियर स्टूडेंट बहुत है। दीपिका नहीं है, नहीं है। सुमित, तो फील कराने के लिए, बायोलॉजी के लिए हम आए हैं, और हम सभी को फील करवाना है भैया। तो नाइट्रोजन क्षारक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, इनमें भी नंबर 1 लिखो, प्यूरिन। कौन है? प्यूरिन। तो एडेनिन आएगा और ग्वानिन, ये दोनों कौन है आपके? प्यूरिन है। सर कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिएगा, एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है, इसलिए। तो जो आपका पहला नंबर का और तीसरे नंबर का जो आ रहा है ना, वो प्यूरिन है। वो क्या है? प्यूरिन है। तो सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक का? यही याद ही रखना पड़ेगा, मैं कुछ लॉजिक नहीं लगा सकता। बायोलॉजी सब्जेक्ट इज नॉट अ लॉजिक फॉर दिस। नंबर 2, पिरामिडिन। नंबर 2 क्या है? पिरामिडिन। कौन कौन आएगा? अब देखो कौन कौन बचा है यहाँ पे, थाइमिन बचा है और साइटोसिन बचा है, तो वो तो आएगा आएगा। पर आपको एक पता है कि हमारे उसमें एक और आनुवांशिक पदार्थ होता है, आरएनए। कौन होता है? आरएनए, जिसके बारे में हमें कभी कभी पूछा गया है पेपर में कि डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। तो हम पहले ये लिखते हैं कि डीएनए में थाइमिन होता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है। क्या होता है? आरएनए में यूरेसिल होता है। सभी को याद है क्या? कोई किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई समस्या है क्या भैया? बोलो। तो देखो कौन कौन आएगा, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। सर इन्हें इंग्लिश में, हिंदी में लिख दीजिए। तो हिंदी में भी ऐसे लिखूंगा भैया, थाइमिन को थाइमिन लिखूंगा, साइटोसिन को साइटोसिन लिखूंगा, और यूरेसिल को यूरेसिल लिखूंगा। ग्वानिन को ग्वानिन लिखूंगा, एडेनिन को एडेनिन लिखूंगा। सर समझ में कम आ रहा है थोड़ा सा? बहुत बढ़िया, ये सही सवाल है अपने आप में। और अपने आप से पूछो कि क्या तुमने ऐसा कभी पढ़ा है? क्या तुमने कभी ऐसा पढ़ा है? तुम्हें किसी टीचर ने समझाया है क्या ऐसा? अगर नहीं समझाया है तो फिर शुरू बार में तो कम ही समझ में आएगा ना। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो शुरू बार रामायण पढ़ने गया, साहब उसकी राय नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़े। तो फिर क्या हुआ भैया, जब शुरू बार चीजें होती है थोड़ी अटपटी लगती है, जब पहली बार पढ़े थे। लेकिन याद रखिए, हमने बोला है डीएनए हमेशा अगुणित होता है, और अंडाणु भी हमेशा अगुणित ही होता है।
मतलब कुल मिला के एक चीज बता रहा हूँ यहाँ, मैंने बताया था ना आपको शुरू में ही जब हमने स्टार्टिंग की थी कोचिंग की, तो मैंने बताया था कि जो युग्मक होते हैं वो अगुणित होते हैं। यहाँ पर युग्मक कौन है आपका, डीएनए ही युग्मक है। ठीक है, डीएनए क्या है, युग्मक है। अब बोल रहे हैं अगुणित डीएनए में कितने होते हैं, 3.3 इंटू 10 की पावर 9 क्षार युग्म होते हैं। और क्षार युग्म क्या होते हैं, तो मैं बता देता हूं भैया। क्षार जब क्षार से जुड़ता है, मतलब क्षार जब क्षार को जोड़ता है तो उसे बोलते हैं क्षार युग्म। ये आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे। तो युग्म क्या होते हैं सर, तो मान लो तुम एक चप्पल लेके आए, एक जोड़ी चप्पल लेकर आए, तो एक जोड़ी चप्पल में कितनी चप्पल है, 2 चप्पल है, तो वो एक युग्म है। वो क्या है, एक युग्म है। मुझे पता था कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा। अब है भैया बात कर रहे हैं किसकी, बात कर रहे हैं किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड की। इसके 3 घटक होते हैं, कौन कौन से, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा और फास्फेट शुगर। सर पेंटोस शर्करा क्या होती है, तो याद रखना स्टूडेंट, जब भी ऐसी संरचना आए वो पेंटोस शुगर है। मतलब जिसमें 5 कार्बन आए, 1 2 3 4 और एक ये 5। कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5। तो ये कौन है आपकी, पेंटोस शुगर है। कौन है आपकी, ये पेंटोस शुगर है। अब आप बोलेंगे सर आप तो आईएमपी पढ़ा दीजिए और चले जाइए, लेकिन कल को तुम मुझे गाली दोगे कि हाँ वो मास्टर पढ़ा के गया था आईएमपी, पर मैं पढ़ा रहा हूं भैया, मैं पढ़ा भी रहा हूँ आईएमपी, मैं खुद कह रहा हूँ, पर मैं फील कराना चाहता हूँ कि वो कैसे आया। अब मान लो मैं बोल दूंगा डीएनए में इतने युग्म होते हैं, मैं बोल दूंगा भैया एटीजीसी एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ क्यों जुड़ा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ क्यों जुड़ा, तो ये लॉजिकली आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए बता रहा हूं भैया। ठीक है, अब बताएंगे कहानी कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ क्यों जुड़ता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ क्यों जुड़ता है। ठीक है कहानी में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा फील करके चलो। नोट करो भैया, इतना नोट कर लो इतना, और उम्मीद है कि आप सभी नोट भी कर रहे होंगे। अब सर फास्फेट समूह क्या होता है, तो ये भी भाई सही बात है, तो जिस पर PO4 3 नेगेटिव है, यह फास्फेट समूह है। ये क्या है, फास्फेट समूह है। और नाइट्रोजन क्षार तो भी पढ़ चुके आए हो ना, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, कोई दिक्कत। और पीसीआई की टीम द्वारा आपको कहा गया है कि अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा ऐसा करें ऐसा करें। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ लेगा हमारी वजह तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी भैया, जोड़ लोगों को अपने साथ, क्या ही दिक्कत है उसमें। अब ये कह रहे हैं, तो कुछ नहीं कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं ये बताओ पहले तो मुझे। कर लिया नोट, सभी ने बोलो कर लिया नोट, हाँ या ना, बोलो हाँ, हाँ या ना बोलो पहले, जब भी आगे बढ़ेंगे, वरना आगे नहीं बढ़ेंगे। आप क्या सोचते हैं कि मुझे पता नहीं चलता, आप कमेंट करते हैं नहीं करते हैं, मुझे सब पता चल जाता है भैया, सब पता चल जाता है मुझे, हम बाबा हैं, हम सब जानते हैं। ठीक है भैया, आपने नोट किया, मुझे बहुत शानदार लगा। और अच्छे स्टूडेंट की पहचान यही है कि वो डिसिप्लिन वे में क्लास देखे, और क्लास उसी के लिए बनाई जा रही है, इसीलिए बनाई जा रही है कि आप डिसिप्लिन वे को कभी ना तोड़ें। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है भैया, नोट कर लिया सर। अब आप बढ़ जाओ आगे सर, हम थक गए सर इनको देख देख के। बहुत बढ़िया स्टूडेंट, यही तो उम्मीद थी आपसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं।
अब डाली हेडिंग न्यूक्लियोसाइड। पहले लिखवा रहा हूं फिर समझाऊंगा। जब नाइट्रोजन क्षार, पैटर्न में ऐसा सीबीएसई वाला हो गया है तो शायद वो ऐसा पूछ सकता है, इसीलिए मैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की परिभाषाएं लिखवा रहा हूं। किस लिए लिखवा रहा हूं? ताकि पेपर वैसे आएगा नहीं पेपर में, पर आप फिर भी लिख कर रखिएगा। हम कचरा नोट्स नहीं बनाना चाहते जो कल को आपको काम ना आए, हम वो नोट्स बनाना चाहते हैं जो हमेशा सक्सेस रहे। ठीक है। जब नाइट्रोजन क्षार नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा, ग्लाइकोसाइडिक बंध क्या होते हैं ये भी आगे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, बहुत कुछ आगे सीखना है। द्वारा पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा भैया शर्करा है, पेंटोज शर्करा 1C हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल सर इंग्लिश में मत लिखो, हमें तो मर जाएंगे। अबे नमूने होन, अब आज तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज सोनू मैम पढ़ाएगी। हाँ जानते हो सोनू मैम को कि नहीं जानते? है तो न्यूक्लियोसाइड है, ये टाइड नहीं है, न्यूक्लियोसाइड है। अब दोनों में अंतर पढ़ लोगे यहीं पे। ठीक है, पहले नोट कर लो भैया इसको, पहले नोट कर लो। ठीक है, नोट किया भैया? सभी स्टूडेंट नोट कर चुके हैं? बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। अब कहानी ऐसी है साहब कि जब कहानी समझेंगे तो वहां पर अपना समझ सब बातें आएंगी। ATGC की भी कहानी आएगी। किसी कहानी आएगी? ATGC की भी कहानी आएगी। ठीक है, तो पहले बना लेते हैं क्या, 5 कार्बन वाली शर्करा। क्या बना ली? 5 कार्बन वाली शर्करा। और उसने बोला है कि जब नाइट्रोजनी क्षार, कौन सा क्षार? आपका नाइट्रोजनी क्षार ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा पेंटोज शर्करा के 1 हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ता है। कौन समूह जुड़ता है? 1 हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ता है। तो इसे क्या कहते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं भैया बताओ, क्या बोलते हैं? सही तो है, क्या दिक्कत है? अब हम कह रहे हैं जब नाइट्रोजनी क्षार, जब नाइट्रोजन क्षार नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा पेंटोज शर्करा के 1 कार्बन हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ता है तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। एक बार गिनती करिए, कहां से कार्बन गिनती करेंगे सर? यहां से करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। और उन्होंने बोला है, हमने जब गिनती कर ली, आप चाहो तो कहीं पे गिनती कर सकते हो, आपकी इच्छा है साहब।
कहाँ से गिनती करना चाहेंगे? आलोक जी बताइए, कहाँ से गिनती करना चाहेंगे? सर आपने जहां से कर दी वहीं से ठीक है। आप कहेंगे पत्थर पे कूदिए तो ऐसा नहीं कूदेंगे, बिल्कुल नहीं कूदेंगे भाई। जहां से गिनती हो गई आपकी इच्छा तो आप यहां से कर लीजिएगा। पर लेकिन हमने बोला है कि जब नाइट्रोजन क्षार नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा पेंटो शर्करा, मतलब ये पेंटो शर्करा है। अब नाइट्रोजन क्षार कौन है आपका? एडेनिन। कौन है आपका? एडेनिन भी है, ग्वानिन भी है, थाइमिन भी है और साइटोसिन भी है। ठीक है। बंध द्वारा वन कार्बन हाइड्रोक्सिल समूह, तो ये वन कार्बन ही तो है। ये कौन है आपका? वन कार्बन ही तो है। ठीक है। इससे जुड़ता है तो इसे बोलते हैं क्या अपन? न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियोसाइड। अब कहानी सिर्फ चित्र पर आ गई है। कहानी किस पे आ गई है? मात्र चित्र पर। मात्र किस पर आ गई है? चित्र पर। तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 और 1 4 1 5। ठीक है। क्या कह रहे हैं हम? कि जब नाइट्रोजन क्षार एडेनिन नाइट्रोजनी ग्लाइकोसाइडिक बंध, ये आपका ग्लाइकोसाइडिक बंध है साहब, और केमिस्ट्री में पढ़ लोगे आगे ऑर्गेनिक में। पेंटो शर्करा के, पेंटो शर्करा मतलब ये पूरे कार्बन, हाइड वन कार्बन, तो वन कार्बन तो यही है, 2 कार्बन ये है, 3 कार्बन ये है, 4 कार्बन ये है, 5 कार्बन ये है। तो वन कार्बन जुड़ता है तो उसे बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं उसे? न्यूक्लियोसाइड। नोट कर लीजिए, इतना इतना नोट कर लीजिए भैया। ये कहानी बहुत टफ है पर बहुत सरल है जब समझ में लिया तो। इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपके सर आपको एक बार फिर समझा देंगे, लेकिन आप बस बने रहिए। बस ये फ्लो मत तोड़िए जाने आने का। ये 9 11 12 क्या कहानी लगा रखी भैया। हाँ ठान लिया हमने सूरज सजलना है। नोट कर लिया भैया इसको? नोट कर लिया होगा। अब कहानी आई न्यूक्लियोटाइड की, और इसके ही उलट है। पर उसमें कहानी है, उसमें फास्फेट समूह जुड़ता है, नाइट्रोजन क्षार नहीं जुड़ता है। कौन जुड़ेगा? फास्फेट समूह। वो मैंने अभी बताया था फास्फेट समूह क्या होता है। किसको याद है फास्फेट समूह क्या होता है? किसी को नहीं याद है, ध्यान देते ही नहीं है। जब फास्फेट समूह फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा द्वारा पेंटोज, अभी तो कुछ स्टूडेंट के ध्यान क्या मालूम कहाँ के मोबाइल में होगा, तो क्या ही कर रहे होंगे। लेकिन याद रखिए आपसे हर दिन कंपटीशन हो रहा है और आपसे हर दिन स्टूडेंट आगे निकल रहे हैं। अगर हमने 95 का टारगेट देखा है तो अगले दिन ये 93 हो जाएगा, अगले दिन 91 हो जाएगा, अगले दिन 90 89 हो जाएगा। एक दिन क्या होगा भैया, ये हमारा 60 या 65 पे आके अटक जाएगा। कारण क्या है उसका? हम अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और ये कोशिश जरूरी है भैया, कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है कोशिश। जब हम कोशिश करते हैं तो हमें विजय जरूर प्राप्त होती है एक दिन। पर हम अगर हर दिन खुद से आलस करेंगे, खुद से सोचेंगे चलो आज नहीं तो कल सही, तू नहीं तो कोई और न सही, तो इसलिए कहते हैं मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे, तू नहीं तो कोई और सही, लाखों हंसी जमा होंगे इस जहां में, सनम तू अकेली तो नहीं। सही बात भी है। ये बॉलीवुड का जो कचरा तुम्हारे दिमाग में भरा है ना, मैं उसे निकाल के जाऊंगा भैया। पहली बात तो अब किस किस को अपने दिमाग से कचरा निकलवाना है? कौन कौन दिमाग साफ नहीं रखता है बताओ।
सी मतलब कार्बन होता है। आप सी लिखो या कार्बन लिखो, बात एक ही है। हाँ भैया लिख दो कमेंट में, किस किस को दिमाग साफ करवाना है। नहीं करवाना सर, हम ऑलरेडी हम बहुत सिंसियर है। आपसे आपने कह दिया तो कह दिया, नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे। देख लो यार, माइंड फ्रेश कर लिया करो। है तो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अभी तो सिर्फ लिखा है, अभी सिर्फ लिखा है। मुझे पता है तुम थक चुके हो, पहले ऑलरेडी 1 घंटे क्लास ले चुके हो। क्या बोर हो रहे हो क्या? आलोक, रोशनी, आलोक बोर हो रहे हो क्या? आलोक, हेलो आलोक, हेलो माय टेस्टिंग, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो माय टेस्टिंग, आवाज आ रही है? आ रही होगी सर। हाँ आ रही है, बहुत बढ़िया, गुड गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। अब कह रहे हैं फास्फेट समूह मतलब PO4 नेगेटिव फास्फोडाई एस्टर बंध द्वारा जुड़ता है। किससे? पेंटो शर्करा, मतलब जो आपकी ऐसे भाई साहब और ऐसे भाई साहब और ऐसे भाई साहब, जो 5 कोने हैं ना, 2 कोने तो ये, 2 कोने ये, 4 कोने और 1 कोना ये, तो 5 कोने हो गए। तो 5 कोने मतलब पेंटोज शुगर, मतलब क्या है? पेंटोज शुगर। ठीक है। 5 कार्बन हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब मैं समझा भी रहा हूं भैया। अब मान लो बना ली भैया क्या, 5 कार्बन की एक श्रृंखला। देखो 1 2 3 4 और एक ये 5। सही है? सभी समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? और लेकिन याद रखो, इसी कार्बन पर क्या होता है? 2 H जुड़े होते हैं, 2 H जुड़े होते हैं, तो ऐसे और एक ऐसे। तो 5 पे जोड़ो ना। हाँ 5 पे जोड़ो भैया, 5 पे जोड़ेंगे, क्या ही समस्या हो जाएगी 5 पे जोड़ने में। तो हमने बोला 1 2, कहीं से गिनती कर लो, 4 5। हमने बोला 5वें कार्बन पर क्या होता है भैया? हाइड्रोक्सिल समूह से। कौन समूह से? हाइड्रोक्सिल समूह से। तो तुम्हें बताया मैंने अभी हाल की, 2 एक कार्बन होता है, इससे एक एच जुड़ा होता है इधर की साइड, एक एच जुड़ा होता है इधर की साइड। और मैं ही ऑर्गेनिज्म में तुम्हें रटवा के बताऊंगा, तुम्हें समझा के बताऊंगा, तुम्हें बिल्कुल फील करवा के बताऊंगा कि इसी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। पहले तुमसे सवाल है भैया, हाँ, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? बताओ, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कौन बताएगा चैट बॉक्स में? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? नहीं पता। नमूने होन 4 होती है, 1 2 3। अब एक बची है, तो एक कौन जुड़ेगा आपका? फास्फेट समूह, PO4 हो गई 4, 1 2 3 4। तो हम क्या कह रहे हैं, जब फास्फेट समूह आपको PO4 नेगेटिव याद रखना पड़ेगा। बहुत दिक्कत है इस बात की कि हाँ मुझे, मैं तुम्हारे कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, बट कोशिश कर रहा हूँ कि 2-3 दिन में मैं लगातार करवाऊँ, उसको चीज़ क्लियर करवाऊँ और LED लाऊं थोड़ी बड़ी। और कितने खर्च करेंगे तुम्हारे लिए? कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कितना कर सकते हैं तुम्हारे लिए। क्या 7-8 हज़ार की आएगी बहुत से बहुत। नहीं तो फिर क्या करेंगे? मोबाइल में देखेंगे। हाँ समझा पा रहे नहीं पा रहे? समझ पा रहे नहीं पा रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो फिर इसको छोड़ो, नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो भैया। सर क्यों? के काम का नहीं है क्या? बहुत काम का है, पर बट समझ में नहीं आ रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। जब फास्फेट समूह फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा, देखो फास्फेट समूह जोड़ा है तो उसमें एक बंध होता है फास्फोडाइएस्टर, ये हो गया। हमने नाइट्रोजन जोड़ा था तो उसमें ग्लाइकोसाइडिक बंध था, अलग बंध था। किन था? यहाँ ये समूह अलग है तो यहाँ पे बंध अलग आएगा। पेंटो शर्करा के 5 कार्बन हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ता है, 5 कार्बन हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? न्यूक्लियोटाइड। मतलब आपका न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? फास्फोडाइएस्टर बंध होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए?
फास्फोडाइएस्टर बंध। कौन सा बंध? फास्फोडाइएस्टर बंध। किससे होना चाहिए भैया? पेंटोस शुगर के 5 कार्बन हाइड्रोक्सिल समूह से। किससे? पेंटोस शुगर के हाइड्रोक्सिल समूह से। कौन से? 5 कार्बन वाले से। नोट कर लो इतना। आलोक ने हमसे पहली बार आलोक का हुआ था जब हमारा आलोक ने बोला था हाय सर आप कब पढ़ाते हैं, हम आपकी क्लास लाइव देखना चाहते हैं। उस दिन से मैंने एक बात ठान ली थी कि अगर स्टूडेंट जो जुड़ सकते हैं तो लाइव जाना मजा है, उसमें फेस टू फेस डाउट क्लियर होते हैं। आलोक भाई मैं आपको बताऊं, हकीकत बात है, मैंने कोशिश बहुत की थी। मैं उस टाइम पे भी लाइव क्लास स्टार्ट कर रहा था और मैं आखिर कर दी लाइव क्लास स्टार्ट। बट अब आपके कमेंट की बात है जहाँ तक की, तो उसका भी प्रयास चल रहा है। अब जब हमने इतना बड़ा कर दिया है तो हम इतना बड़ा भी करेंगे। तो आपको विश्वास है कि नहीं है पीसीआई पर? अब बताइए आप, विश्वास है या नहीं? पहली बात तो आप एक टीचर को हल्के में ले रहे हो। मेरी उम्र कितनी होगी बताओ? चलो मेरी उम्र कितनी होगी? 19 साल है बस। 19, सवा 19 में हूं मैं। पर आप कहेंगे सर आप हो ही नहीं सकते। इसलिए मेरी उम्र नहीं बताता मैं किसी को भी। टीचर की उम्र बताना भी नहीं चाहिए भैया कभी भी किसी को भी, है। भैया वाह देखो मिटा रहा हूं बस। अब थोड़ा ये याद तो नहीं रखना है पर समझना जरूरी था। अगर आप चाहो तो इसको जितना लोड लेके मत पढ़ना। अगर समझ में नहीं आया है तो लोड लेके मत पढ़ना। पर फिर भी ये नोट्स में थोड़ी बहुत चीजें होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमसे पूछ ले कोई कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। हम न्यूक्लियोसाइड में यही बताएंगे कि नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा, नाइट्रोजन क्षार में, ये आप हटा दो चाहो तो इसको। तो नाइट्रोजन क्षार ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा पेंटोस शुगर, मतलब आपकी कार्बन वाली श्रृंखला है कि 1 कार्बन हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ता है, तो उसे बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं भैया? न्यूक्लियोसाइड। अगला कौन है आपका? न्यूक्लियोटाइड है। कौन है आपका? न्यूक्लियोटाइड। तो यह फास्फेट समूह फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा पेंटोस शुगर के 5 कार्बन हाइड्रोक्सिल समूह से, मतलब इस बार 5 कार्बन है, वहां पर 1 कार्बन है, वहां पर नाइट्रोजन क्षार है, यहाँ पर फास्फेट समूह है, वहां पर ग्लाइकोसाइडिक बंध है, यहाँ पर फास्फोडाइएस्टर बंध है। वहां पर 1 कार्बन जुड़ता है, ये 5 कार्बन जुड़ता है, उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और क्या ही चाहिए बताइए? अब आप क्या फील कराऊं आपको बायोलॉजी में? अब क्या ही बच गया होगा फील करवाने के लिए? 2 घंटे क्लास लेने के बाद ऐसे हाल होता भैया, सभी का ये होगा, मेरा भी नहीं। ठीक है, ठीक है भैया, ओके। आलोक, रोशनी, मुस्कान, तमन्ना, करीना, लक्की, कोई समस्या? कोई समस्या किसी को भी? कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। हकीकत बात है कि मैं तुम्हारे लिए आज क्लास ले रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्लास भी अगर तुम्हें दे रहा हूँ बायोलॉजी की तो तुम्हारे लिए दे रहा हूँ। मुझे पता है कि कितनी समस्या आती है एक ऑनलाइन में होकर और एक ऑफलाइन में होकर। और मैं फिर बता रहा हूँ तुम्हें, अगर तुम ऑफलाइन में होते तुम आधा घंटा जाने में लगाते, 1 आधा घंटा आने में लगाते, भाई हाय राम मैं थक गई थक गया, अब मैं सो जाऊं, मैं तो कल पढ़ लूंगी या पढ़ लूंगा। तो कल करे सो आज करो और आज करे सो अब पल पे पढ़ले होएगी, बहुरी करोगे कब? कौन कौन इस बात से सहमत है? कमेंट बॉक्स सा पढ़वा है, लिख दो भैया। हाँ लिखो। अब डीएनए का, डीएनए की बात कर रहे साहब। डीएनए का द्विकुंडी नमूना किसने प्रस्तुत किया? बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, और टॉपिक वाइज करवा रहा हूं तो यही सवाल बनेंगे, यही क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे।
किसने किया भैया? तो याद रखना, वाटसन एवं क्रिक ने। किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। और लाइव का यही तो फायदा है कि आपको समय पता नहीं चल रहा है, समय कितनी जल्दी निकल रहा है, और समय निकल गया है। कि डीएनए का द्विकुंडली नमूना आने वाले वक्त में 2-2 घंटे क्लास लेंगे हम, जब हमारे बोर्ड एग्जाम पास होंगे और महा मैराथन क्लासेस चलेंगी, तो हम सभी स्टूडेंट और सभी, मैं खुद आपसे पर्सनली कनेक्टेड रहूंगा, आपके जो डाउट होंगे उसी वक्त क्लियर होंगे। मतलब आप भी क्लियर होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इन्होंने किसके आधार पर द्विकुंडली नमूना प्रस्तुत किया, ये भी लिखना, किसके आधार पर यह नियम प्रस्तुत किया। सर दिख नहीं रहा है। बहुत बढ़िया, फील किया भैया, मैंने फील किया, इस बार तो मैं फील किया मैंने। याद रखना, इसमें कौन कौन आएंगे आपके? मोरिस विलिकंस विल्किंस तथा रोजेंट है, क्या क्या नाम है इनके से? रोजलिंड फ्रैंकलिन। अब हम क्या करेंगे, थोड़े बहुत दिन बाद आपको नोट्स देने लग जाएंगे भैया, टॉपर के। टॉपर के मतलब जो हमने बनाया है। तो एक वेबसाइट रहेगी जिसमें आप सभी स्टूडेंट को जुड़ना है। जुड़ना क्या है, सिर्फ उस वेबसाइट को देखना है। हम ये कह रहे हैं, डीएनए का द्विकुंडली नमूना किसने प्रस्तुत किया? तो वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तुत किया है। याद रखना है, इसे कल पढ़ाया जाएगा, पूरे नमूने को, पूरे क्या नियम को। फिर किसके आधार पर इन्होंने दिया? तो मॉरिसस विकिंस तथा रोजलिंड फ्रैंकलिन ने। इन्होंने एक नियम किया था, एक्सरे विवर्तन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, पर ये आईएमपी है। इन्होंने एक्सरे, जैसे एक्सरे होता है ना किसी मशीन पर, तो उसमें कुछ हम बोलते हैं जैसे हड्डी टूट गई, तो हड्डी कैसे टूटी, ऐसा इन्होंने एक्सरे तो निकाल लिया, पर उसका अध्ययन नहीं कर पाए और कुछ नहीं कर पाए। पर लेकिन जो वाटसन क्रिक ने किया था, वो क्या कहता है, इसी के आधार पर अपना नमूना दिया था, द्विकुंडली नमूना। मान लो भैया क्या हुआ, एक हड्डी थी और भैया मेरी टूट गई वो हड्डी, ठीक है। अब मैं गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बोला एक्सरे करवाओ, ठीक है। अगर बोला डॉक्टर ने एक्सरे करवाओ, हम एक्सरे करवाने चले गए, ठीक है। फिर एक्सरे में जो एक्सरे वाले भाई ने नहीं देखा कुछ भी, क्यों? क्योंकि उसे एक्सरे में सूझ नहीं पड़ी। पर लेकिन आजकल तो पता चल गया है भैया वो, पर एक पुराने जमाने की बात है कि जो उसने एक्सरे तो करवा लिया वहां पे, किस पर? आपके मोरिसिस विकिंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन पर। कहानी समझ नहीं आएगी, अब मैं समझा रहा हूं। ये मैं ये बोल रहा हूं कि भैया मोरिस और विकिंस तथा रोजलिन फ्रैंकलिन दो डॉक्टर नहीं थे। डॉक्टर तो ये दोनों हैं। डॉक्टर कौन है आपका? वाटसन एवं क्रिक है। इन्होंने एक पेशेंट को भेजा, भाई जाओ और अपनी हड्डी का एक्सरे करवा के लाओ। भाई गया इनके पास, तो इन्होंने क्या करा, एक्सरे विवर्तन किया, मतलब एक्सरे किया। क्या किया इन्होंने? एक्सरे। और अपना जो सीट निकाली जिसमें हड्डी टूटी हुई थी, ये था, उन्होंने क्या करा, डॉक्टर के पास भेज दिया। डॉक्टर कौन है आपके? वाटसन एवं क्रिक। इन्होंने देखा कि हड्डी डबल टूट गई है, एक अलग हो गई है, एक अलग हो गई है, तो इसलिए बोला क्या, द्विकुंडली, मतलब दो कुंडलित नमूना। इन्होंने बोला अरे तुम्हारी हड्डी अलग अलग हो गई है, तुम तो भैया क्या है, सांप सीढ़ी के आकार में हो, तुम में तो 4 क्षार है, तुम में एडेनिन है, तुम में ग्वानिन है, तुम में साइटोसिन है, तुम में थाइमिन है, अरे तुम में तो स्थायित्व भी अधिक है क्योंकि तुम में थाइमिन पाया जा रहा है। अरे तुम्हारे तो इस डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर है। अरे तुम्हारी तो दूरी 0.34 नैनोमीटर है। अरे तुम तो इतना दूरी रखते हो। अरे तुम तो इतने सांप सीढ़ी कैसे घूमे हुए हो, क्या बात, ये हड्डी कैसी है? तो डीएनए आपकी हड्डी तो है, ठीक है। डीएनए क्या है? आपकी हड्डी है। मैंने जो बोले हैं अभी वही मैं कल समझाऊंगा, पर मैंने सिर्फ समझाया है, मैं बताया है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, और द्विकुंडली नमूने की थोड़ी सी जानकारी दी है। समझाने का पर्पस वही है कि आप बस
यह याद रखिएगा, हमने आज 2 नंबर की लड़ाई लड़ी है। मुझे पता है कि उन न्यूक्लियोसाइड में से इस बार एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और इस भाई साहब की तो गारंटी है ही है कि इसमें से तो क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, पेपर में आएगा ही आएगा, बट उसमें से भी 1 नंबर का आ सकता है। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा थक गए हैं और आप भी लगभग थक गए होंगे, और मैं आपसे यहाँ जबरदस्ती नहीं करना चाहता। सभी स्टूडेंट बाय बाय करें, टाटा टाटा करें, कि मुझे पता है कि जब मेरे ही पैर इतने थक गए होंगे, मेरे ही पैरों पे सूजन आने लग गई है 2 घंटे में, तो आपके क्या ही हाल हुए होंगे 2 घंटे बैठने में। सर हमारी तो आदत है, हम तो बैठ जाएंगे। आपकी आदत अच्छी बात है, लेकिन जब मेरे पास एलईडी स्क्रीन होगी तो और मजा आएगा बैठने में। यहाँ तो आपके बैठने में, मैंने यहाँ खड़े रहने में। बट अभी समस्या क्या है, 2 घंटे हो गए हैं, अभी सभी स्टूडेंट को आराम करना चाहिए। बाय बाय करिए भैया, अटेंडेंस लगाइए। आलोक, रोशनी, ऋषिका, बोलो भैया। आलोक बोलो, रोशनी, करीना, दीपिका, सुमित, शिवानी, नारायण, तमन्ना, लक्की तो लिए होंगी क्लास, इसमें कोई शक नहीं है। आलोक ने तो पूरी, आलोक और शिवानी, रोशनी, तमन्ना, करीना और जो भी स्टूडेंट हैं प्रॉपर्ली क्लास देखते हैं। नए स्टूडेंट अगर आए होंगे तो मैं उन्हें अभी नहीं देख पाऊंगा, आप अपना नाम भेज दीजिए, ग्रुप में जुड़ जाइए पीसीआई के। कुमकुम भी कल थी, आज भी होंगी। मोनिका भी होगी। अंश वर्मा तो जरूर होंगे, कोई हो या ना नहीं। अंश वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप पीसीआई इंस्टीट्यूट में, आप सभी का। और नए स्टूडेंट जो भी आए हैं, आप सभी का वेलकम मेरी तरफ से। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ के आएंगे आप, कल वाला रिवीजन करेंगे, आज थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। कितने थे? अरे वाह, क्या बात है। ठीक।